कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो 10th क्लास केमिस्ट्री का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे तक की इंफॉर्मेशन सिखाता है। 11th 12th क्लास में भी इस चैप्टर के बहुत सारे यूज आते हैं, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन आप जानते हो, कार्बन आप हर फॉर्म में यूटिलाइज करते हो। आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें काम में लेते हो उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखो सबसे पहला कंपाउंड ये क्या है? शुगर, है ना। शुगर, शुगर किससे मिलकर बनी होती है? शुगर बनी होती है कार्बन एटम से। अगर मैं शुगर का फॉर्मूला लिखूं वो होता है C6H12O6। जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनती है? शुगर। मतलब शुगर कार्बन का एक कंपाउंड है। ये देखो ये क्या है? वुड। वुड में भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। अगर कार्बन नहीं होगा तो वुड फॉर्म नहीं हो सकती है। वुड के अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये क्या है? पेट्रोल। हाँ पेट्रोल। पेट्रोल में भी क्या होता है? कार्बन। किसकी फॉर्म में? मीथेन, CH4 की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। यानी कार्बन नहीं होता तो पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता तो हमारी गाड़ियां कैसे चलती? नहीं चलती ना। यानी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अरे इधर देखो ये क्या है? ये तो आपके कपड़े हैं। मतलब कपड़ों में भी क्या प्रेजेंट है? कपड़ों में भी कार्बन प्रेजेंट है। अगर कार्बन नहीं होता तो ये कपड़े नहीं होते। कपड़े नहीं होते ना तो आप ऐसे घूमते। इधर देखो ये घूम रहा है ना, हाँ आप भी ऐसे ही घूमते। ये क्या है? आदमी। बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। मतलब कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। शुगर में कार्बन है, वुड में कार्बन है, पेट्रोल में है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है। हमारी बॉडी बनी ही कार्बन से, हमारा खाना कार्बन से बना है। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। इन्हीं सब कंपाउंड से हम डील करेंगे हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो सबसे पहले मिलते हैं कार्बन से और पता करते हैं कार्बन क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन, देखो कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। ये आप अच्छी तरह जानते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 6। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है। तो बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। 2 + 4 कितना हो गया? 6। यानी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि आउटर मोस्ट शेल को हम कौन सा शेल बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। आगे बात करते हैं अबाउट वैलेंसी ऑफ कार्बन, है ना। वैलेंसी ऑफ कार्बन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने पढ़ा है ऑक्टेट रूल जो कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। तो क्या कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं। तो कार्बन क्या करेगा ना, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? C4-, है ना। कार्बन को अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो उस पर -4 चार्ज आएगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हर एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर 1 प्लस चार्ज आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलने पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? 4+ चार्ज। तो अपनी वैलेंसी के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब देखो इनमें ना कुछ प्रॉब्लम है। कार्बन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है कार्बन का साइज। और उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करो तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है। आप एक के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। इस रिपल्शन की वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है।
कार्बन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा प्रोसेस देखते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, कार्बन का साइज बहुत छोटा है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम। तो कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम। तो जब आप कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो देखो एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो अब जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इन पर अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जा रहे हो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आप कार्बन से चारों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, दूसरा निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तीसरा निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी पॉसिबल नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, ना हम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना हम कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो फिर कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो आपने एक बॉन्ड पढ़ा है, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? जो 2 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो हमारा कार्बन है वो क्या करता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है। क्या करता है कार्बन? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से कार्बन ने देखो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये कार्बन के वैलेंस शेल में 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। तो इस तरह से कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, लूज नहीं करता, बल्कि वो तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सिंस कार्बन यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, इसलिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 4। कार्बन यहां 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। हम लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये खुद के साथ, मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। इसके अलावा देखो कार्बन की अगली प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। देखो मैं आपको कंपाउंड का एक एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन का एक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं C8H18। ठीक है, इसका नाम होता है ऑक्टेन। इसे हम इसी चैप्टर में आगे डील करेंगे। ये पेट्रोल जो बनता है ना आपका पेट्रोल, ये पेट्रोल का मेन कंपोनेंट होता है। पेट्रोल इसी से बनता है। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें क्या होता है, 8 कार्बन एटम्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। और हर कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई होती है? हाइड्रोजन, लाइक दिस। इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, लाइक दिस। तो यहां पे हो क्या रहा है, देखो कार्बन, कितने सारे कार्बन एक साथ जुड़ रहे हैं, कितने सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं। ये कार्बन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाता है। जैसे एक चेन बन गई, ऐसा ना, बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। तो किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। तो हम कैटिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं एज, जैसे कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। देखो लॉन्ग चेन बन रही है ना, लॉन्ग चेन्स, एंड दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज नोन एज
कैटेनेशन। तो कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर लंबी लंबी चेन्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो बात थी कैटेनेशन क्या होता है, बात करते हैं कैटेनेशन क्यों होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉज ऑफ कैटेनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो कैटेनेशन शो कर रहा है, लेकिन वो कैटेनेशन क्यों शो कर रहा है। देखो मैंने आपको अभी बताया कार्बन साइज में बहुत छोटा होता है, जैसे ये कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम। तो जब कार्बन एटम ज्वाइन होंगे तो इनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी। इनकी साइज बहुत छोटी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दो कार्बन एटम्स के बीच में, उसको इस कार्बन का न्यूक्लियस और इस कार्बन का न्यूक्लियस दोनों ही बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं। देखो इस पिक्चर को थोड़ा जूम करते हैं। सपोज ये एक कार्बन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये दूसरा कार्बन एटम है और ये उसका न्यूक्लियस। जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो यहां बीच में मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, ठीक है। मान लो ये आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस न्यूक्लियस को भी क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन दोनों न्यूक्लियस को बीच में बांधा हुआ है। छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। यहां भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। तो सिंस कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है तो इसके न्यूक्लियस और बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स को बहुत टाइट फोर्स के साथ होल्ड करके रखते हैं, बहुत टाइट फोर्स के साथ। इसकी वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, सिंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो एक के बाद एक कार्बन जुड़ते चले जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू ये लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। तो कार्बन में जो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड होता है, ये जो सी बॉन्ड सी है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से कार्बन क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। समझ में आता है आपको। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यों कार्बन कैटेनेशन शो करता है। सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है। as the nuclei of two carbon atoms hold the shared electrons very tightly। तो सिंस ये जो बॉन्ड बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कार्बन एटम्स के बीच में बहुत सारे बॉन्ड्स बनते सकते हैं और इन सबकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम। इसीलिए कार्बन कैटेनेशन शो करता है और कार्बन की कैटेनेशन शो करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेनेशन शो करता है तो वो कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कुछ एक्सटेंट तक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन सिंस सिलिकॉन का साइज कार्बन से बड़ा होता है तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। ये एक वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन से क्या होती है, कम। सिलिकॉन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये भी कुछ हद तक कैटेनेशन शो करते हैं। जैसे फास्फोरस का मैं एग्जांपल लूं, फास्फोरस एक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में, जहां पे वो ऐसे फास्फोरस फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन ये कार्बन की तरह बहुत लंबी लंबी चेन्स नहीं बनाता है। क्यों, सेम रीजन, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। दिस इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है, कार्बन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ऑफ एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखते हैं जो हमने कार्बन के बारे में पढ़ा वो आखिर कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंबस्चन। देखो कंबस्चन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कंबस्चन का सिंपल सा मतलब होता है बर्निंग। क्या होता है, बर्निंग। बर्निंग तो आप अच्छी तरह जानते हो, किसी भी सब्सटेंस को जलाना। तो कंबस्चन जो वर्ड है
वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है कार्बन और इसके कंपाउंड्स के लिए। यानी कंबस्टन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एज burning of carbon or its compounds in presence of oxygen is called combustion। जब भी आप कार्बन या उसके किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसिडर करें कार्बन और इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो ये क्या बनाएगा? CO2। इस रिएक्शन को जिसमें हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, इसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक कंबस्टन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात हुई ये कंबस्टन रिएक्शन क्या होती है। Okay friends, if you want to see the complete video, then please visit our website dronestudy.com. Please note the spelling carefully. Students, please give me few minutes to explain to you why this site is so amazing. Students, this site is around 1 year old, and in this 1 year you can see we have around 27,000 Facebook likes, which is an amazing thing, students. What do we provide? We provide study material from standard 8 to 12th right now. We are trying to expand. We also provide study materials for competitive exams, students. We provide great educational videos for different classes, different subjects, by reading which your complete concept of the chapter will be cleared. And these videos have been made by all IITians, teachers who have taught in best institutes of Kota like Bansal classes and all. We also provide solutions to NCERT books and many other textbooks. On our website you can find tests and practice sessions using which you can assess how good you are in any particular chapter. Students, using our website, many students have become toppers in their schools, in their exams. They have got great marks. And this is not what I am saying, this is what our users are saying, that this site is so useful for them for their studies. You can go and check out all this in our testimonial sections and also at some other places which I will tell you. Now students, let me tell you something in more detail. Let's talk about these videos. Students, if you scroll down you will see the list of classes and subjects and different chapters associated with that. The list will keep going on, and we are trying to make it even more explicit and bigger. Let me take you through class 10 science, say chemical reaction. This is a chapter, students. If you click here, it will take you to this page. So students, you can see this chapter has been covered in 5 videos. And students, these 5 videos are not small videos. Each video is around half an hour to 1 hour. What it means, students, that the entire chapter has been covered in great detail. If you see these videos, nothing will be left. Your entire concept will be completely clear. And students, below that you can see the comment of the students who have seen these videos. So good, very nice. Sir, your teaching is outstanding, bang on. Sir, you are outstanding. Whenever you click any chapter, say, you click acid and bases, there also you find a similar thing, and you can read the comments. They will be amazing. Students have claimed that they have done great in their exams using this website. Now let me tell you some other interesting features. Maybe sometimes you may not like to see the entire chapter because you know some of the parts but not the other. So we have written here in which video what we have covered, so you can decide what you want to see. And even inside a video, say in video 1 we have covered 3-4 topics, and you want to see, say, only ions, the rest of the things are known to you. So there's an amazing feature called index here. If you click here, it expands, and all the topics which has been covered are listed here. Now if you click on ions here, what will happen? Let me first play the video. If you click ions, the video had jumped to a later place where ions has been covered, students. Isn't it amazing, right? Then students, we also provide you with revision notes of the chapter notes, which you can find on clicking on these links, animations related to this chapter, which will make your studies very interesting, solution of NCERT books, and many other important questions. You can also ask your doubt, students. You can also ask your doubt. If you click on this button, you'll be taken to this doubt forum where you can ask your doubts, and your doubts will be answered within a few hours. Okay, students? Now, students, we also have a mobile app. If you click here, this page, this is our mobile app. You can search it on Play Store by the name of Drone Study.
It's also 7-8 months old, but people have loved this. It has a rating of 4.3, which you know, will know it's amazing. And if you read the reviews, you will mind blown. See, awesome, useful, respected. This is a great app for study. All the videos are very helpful. Okay, you know, you can see more reviews here. Pure awesomeness, you know, awesome, must have app. Please download it. So students, you can go and enjoy our app as well. So students, I am sure that you must be finding this educational site exciting. So you would like to know who is the person behind it. You can click this button to know about our director. This is a news regarding our website that has been published. This is the person behind all this. He is Mr. Nitin Agrawal. He is BTech from IIT Madras, students. He has also taught physics in Bansal and Vibrant Classes Kota, which are one of the best coaching institutes in the country. He's a scientist. He has done a lot of inventions. He has written books on physics. So students, he is the person behind all this. So you can understand that the quality of all the material which you'll get on this website is just phenomenal. What he's trying is that currently the state of education in the country is not that good. So he's trying that affordable education should be available to all, and if possible even free. So students, please find a time to visit our website and do send us your feedbacks. Allotropes of carbon. सबसे पहले बात करते हैं allotropes क्या होते हैं. तो देखो, what are allotropes? Different forms of an element which have different physical appearance and properties. यानी अलग अलग फॉर्म एक एलिमेंट की जिनकी फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मास हो गया, ठीक है, साइज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, वो सब डिफरेंट होते हैं, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. तो एलोट्रॉप्स क्या हुए? एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम. देखो, एलोट्रॉप्स को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ना. भगवान आपने देखे हैं, हमारे कितने सारे भगवान है ना, हमारे धर्म में हम कितने सारे भगवान मानते हैं. ये शंकर भगवान है, ये हनुमान जी हैं, ये कृष्ण भगवान है, और ये कौन है? ये श्री गणेश जी हैं. देखो, ये सब भगवान है, लेकिन क्या इन सब की अपीयरेंस सेम है? देखो, शंकर भगवान ऐसे दिखते हैं, हनुमान जी थोड़े ऐसे दिखते हैं, कृष्ण भगवान थोड़े काले हैं, गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर लगा हुआ है. इन सबकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है? डिफरेंट. इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट, है ना. लेकिन अगर हम बात करें, ये सबके सब हम इन सबकी पूजा करते हैं, इन सबकी पावर्स क्या है? सेम. यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अलग अलग आप चार पिक्चर्स देख रहे हो, ये चारों एक ही भगवान के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस तो डिफरेंट है लेकिन इनकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम. तो ये चारों भी क्या हो गए? भगवान के एलोट्रॉप्स. तो एलोट्रॉप्स क्या हो गए? एक ही चीज के ना, एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म्स जिनकी फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट, लेकिन सबकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम. उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स. तो एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. सिंस हम बात कर रहे हैं अबाउट कार्बन, तो कार्बन के तीन मेन एलोट्रॉप्स होते हैं विच आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन. देखो, ये तीन मेन एलोट्रॉप हैं कार्बन के जिनको हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डायमंड. तो देखो, डायमंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप अच्छी तरह से जानते हो, दैट इज इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे हार्ड कौन है? डायमंड. देखो, डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है वो हम इसकी स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हैं. तो आओ डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डिस्कस करने से पहले जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह बताया, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, है ना. इसका मतलब ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड. जानते हो आप इस चीज को. तो डायमंड में क्या होता है ना, डायमंड में डिफरेंट कार्बन एटम्स, जैसे एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करता है. तो ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है जो 4 अलग अलग कार्बन से 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है.
फिर से ये जो दूसरा कार्बन है ये भी क्या करेगा, 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। सिमिलरली ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से, ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर अरेंज होगा। फिर से जो नए कार्बन आपको दिख रहे हैं ये भी क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे और अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। हर कार्बन यहाँ पे और अलग कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता जाएगा, जिनका नंबर कितना होगा, 4। तो जैसा कि आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ और वो कार्बन फिर 4 अलग कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क जनरेट होता है। 3D नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रांग बॉन्ड्स का एक क्या बन गया है, बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो इस 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनने की वजह से आपको जो डायमंड होता है इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल ऑल्सो। ठीक है, इस बहुत बड़े कोवलेंट बॉन्ड के नेटवर्क की वजह से डायमंड क्या होता है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इसी वजह से हम कहते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ सरफेस। तो थोड़ा और अच्छी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया, हर कार्बन टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कार्बन से अटैच्ड है। वो कार्बन फिर किसी दूसरे कार्बन से, कोई दूसरे और 4 कार्बन से टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड है। हर कार्बन इस तरह से 4-4 कार्बन से अटैच्ड हो जाता है और इस तरह से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है ऑफ कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये तो फिर भी एक बहुत छोटा नेटवर्क है, ये नेटवर्क और ग्रो करता जाता है। तो मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया क्लियर होगा कि आखिर ये नेटवर्क बनने के बाद कैसा दिखता होगा। देखो ये भी डायमंड की स्ट्रक्चर है। तो कितने सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, आप ना गिन भी नहीं सकते, इतने सारे कार्बन बॉन्ड बन गए। तो सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, इतने सारे बॉन्ड्स बन गए, इसलिए कार्बन क्या, डायमंड क्या होता है, इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखो मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस इसलिए कि कुछ मेन मेड सब्सटेंस भी हैं जो डायमंड से भी क्या होते हैं, ज्यादा हार्ड। उसका एक एग्जांपल है टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, आपको ये सब याद नहीं रखना है, तो मैं आपकी जीके के लिए बता रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए। डायमंड से भी ज्यादा हार्ड कौन होता है, टंगस्टन कार्बाइड। इसीलिए बार बार मैं नेचुरल सब्सटेंस बोल रहा हूं। तो चलो, ये हुई बात डायमंड की स्ट्रक्चर की। डायमंड के स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा कि कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है। इसका मतलब यहां पर कार्बन की वैलेंसी क्या है, कंप्लीट। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम में आ गए। समझ में आता है आपको? तो इस फैक्ट को मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए मैं यही डिफाइन कर रहा हूं कि डायमंड के अंदर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स काम में आ जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड इज that due to presence of a large 3-dimensional network of covalent bonds, that is carbon carbon covalent bonds, diamond is very hard and have high melting point, जो कितना होता है, अराउंड 4827 डिग्री सेल्सियस। इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के इतने बड़े नेटवर्क की वजह से ही डायमंड क्या होता है, बहुत टफ हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। देखो कितना ज्यादा है, 4827 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सेकंड जो प्रॉपर्टी डायमंड की, दैट इज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, मैंने आपको अभी बताया था। देखो कार्बन डायमंड के अंदर क्या होता है, 4 दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन कहां पे काम में आ गए, शेयरिंग में। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आप मुझे बताओ, क्या डायमंड में कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचे? ये कार्बन भी फर्दर 4 बॉन्ड बनाएंगे, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर रहा है।
तो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। इसलिए डायमंड क्या होता है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम में आ गए हैं, देयरफॉर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डायमंड की उसे भी अच्छी तरह जानते हो, दैट इज इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब भी आप डायमंड पे लाइट गिराते हो तो वो क्या करता है, शाइन करता है। देखो इसका रीजन क्या है, देखो जैसे ही लाइट डायमंड पे आके गिरती है ये इस फेस के थ्रू यहां एंटर करेगी, एंटर करते ही ये लाइट क्या होगी, इन फेसेस पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी। इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर ये इस डायमंड के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। कि देखो फेसेस के एंगल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे ही कोई लाइट रे डायमंड पे एंटर करती है, इस पे इंसिडेंट होती है और इसके फेसेस के अंदर जाकर वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो इसी वजह से लाइट के प्रेजेंस में या जब भी डायमंड के ऊपर लाइट गिरती है तो वो क्या करता है, शाइन करता है। हम सिंपली कह सकते हैं दैट एज लाइट रे फॉल्स ऑन डायमंड इट गेट्स ट्रैप्ड इन इट्स इंटीरियर फेसेस। उसकी वजह से डायमंड क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में शाइन करता है। और इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट भी होता है ना। जनरली डायमंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइट गिरती है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। और दूसरा, डायमंड्स कैसे होते हैं, जनरली कलरलेस। तो डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड आर have a brilliant shine in presence of light due to their specific structure. Next is uses of diamond. देखो डायमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। सबसे पहले इसके यूज की अगर हम बात करें, दैट इज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स ड्यू टू इट्स हाई हार्डनेस। देखो आपने पढ़ा डायमंड इज वेरी हार्ड, सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कटिंग टूल का पिक्चर है, यहाँ पर जो आपको एल शेप्ड पीसेस दिख रहे हैं ये सबके सब क्या है, डायमंड। तो ये कटिंग टूल है जो डायमंड को यूज कर रहा है एज ए कटिंग एजेंट, क्योंकि डायमंड क्या होता है, बहुत हार्ड होता है और इससे सॉफ्ट सब्सटेंसेस को आसानी से कट कर सकता है। यहाँ पे देखो ये एक ड्रिलिंग टूल है, देखो जमीन पे ड्रिलिंग कर रहा है। यहाँ पर भी कौन सा सब्सटेंस यूज होता है एज ए ड्रिलिंग टूल, डायमंड। तो डायमंड अपनी हाई हार्डनेस की वजह से कटिंग और ड्रिलिंग के अंदर काम में ले जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज बताता हूं मैं आपको डायमंड का, दैट इज फॉर कटिंग ग्लासेस। ग्लास कटिंग के लिए भी सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, डायमंड। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक ग्लास है जिसे एक डायमंड कटर की हेल्प से काटा जा रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पास डायमंड कटर्स हैं। देखो यहाँ पे डायमंड इज बीइंग यूज्ड एज ए कटिंग टूल। आपने सुना भी होगा ग्लासेस को जब भी कटिंग करते हैं तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं, डायमंड टूल। क्योंकि डायमंड क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, इसके एजेस देखो बहुत शार्प होते हैं। तो इनकी वजह से डायमंड को एक ग्लास कटर की तरह यूज किया जाता है। तो पहला यूज है डायमंड का एज अ कटिंग और ड्रिलिंग टूल। ड्रिलिंग करने के लिए और ग्लास कटिंग करने के लिए हम डायमंड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है डायमंड का वो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। देखो ये जानते हो ना इसे, हाँ ये एक डायमंड रिंग है। तो डायमंड लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, बहुत ही ब्रिलियंट शाइन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डायमंड को किसमें यूज करते हैं, इन मेकिंग ज्वेलरीज। आप बचपन से सुनते हो डायमंड की ज्वेलरीज बहुत ही कॉस्टली होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं ड्यू टू दिस ब्रिलियंट शाइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट चीज डायमंड का वो सर्जरीज के अंदर है। इट इज यूज्ड इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आईज। ये आप दो आईज की फोटोज देख रहे हो, देखो जो चारों तरफ आपको थोड़ा ग्रेइश सा शेड दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली कैटरैक्ट इन आई। इस कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए हम डायमंड टूल का यूज करते हैं, क्योंकि डायमंड बहुत शार्प होता है। तो इसकी शार्पनेस की वजह। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप को समझना बहुत आसान है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपके सामने कुछ नाम लिखने जा रहा हूं और उन नामों को पढ़ के आपको बताने की सबसे पहली चीज आपको उस नाम के बारे में क्या क्लिक करती है ना। तो हमारा पहला नाम है शर्मा। बताओ शर्मा नाम या शर्मा चीज पढ़ते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है, ये गोलू से पंडित जी है ना। अगर किसी ने बोला शर्मा तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करता है कि जो भी ये शर्मा है ये बेसिकली एक पंडित फैमिली से बिलोंग करता है, जो भगवान की पूजा अर्चना करता है और लोगों के साथ
पूजा पाठ करवाता है। बोलो ये क्लिक करता है। चलो दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा जो नाम है वो है खान। बताओ खान नाम सुनते ही क्या क्लिक करता है दिमाग में? कुछ ऐसी ही पिक्चर क्लिक करती है। एक मौलाना साहब, ये अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की पूजा करते हैं। Okay friends, if you want to see the complete video, then please visit our website thronestudy.com. Please note the spelling carefully. Students, please give me few minutes to explain to you why this site is so amazing. Students, this site is around 1 year old, and in this 1 year you can see we have around 27,000 Facebook likes, which is an amazing thing, students. What do we provide? We provide study material from standard 8 to 12th right now. We are trying to expand. We also provide study materials for competitive exams, students. We provide great educational videos for different classes, different subjects, by reading which your complete concept of the chapter will be cleared. And these videos have been made by all IITians, teachers who have taught in best institutes of Kota like Bansal classes and all. We also provide solutions to NCERT books and many other textbooks. On our website you can find tests and practice sessions using which you can assess how good you are in any particular chapter. Students, using our website, many students have become toppers in their schools, in their exams. They have got great marks. And this is not what I am saying, this is what our users are saying, that this site is so useful for them for their studies. You can go and check out all this in our testimonial sections and also at some other places which I will tell you. Now students, let me tell you something in more detail. Let's talk about these videos. Students, if you scroll down, you will see the list of classes and subjects and different chapters associated with that. The list will keep going on, and we are trying to make it even more explicit and bigger. Let me take you through class 10 science, say chemical reaction. This is a chapter, students. If you click here, it will take you to this page. So students, you can see this chapter has been covered in 5 videos. And students, these 5 videos are not small videos. Each video is around half an hour to 1 hour. What it means, students, that the entire chapter has been covered in great detail. If you see these videos, nothing will be left. Your entire concept will be completely clear. And students, below that you can see the comment of the students who have seen these videos. So good, very nice, sir, your teaching is outstanding, bang on, sir, you are outstanding. Whenever you click any chapter, say you click acid and bases, there also you'll find a similar thing, and you can read the comments. They will be amazing. Students have claimed that they have done great in their exams using this website. Now let me tell you some other interesting features. Maybe sometimes you may not like to see the entire chapter because you know some of the parts but not the other. So we have written here in which video what we have covered, so you can decide what you want to see. And even inside a video, say in video 1 we have covered 3-4 topics, and you want to see, say, only ions, the rest of the things are known to you. So there's an amazing feature called index here. If you click here, it expands, and all the topics which has been covered are listed here. Now if you click on ions here, what will happen? Let me first play the video. If you click ions, the video has jumped to a later place where ions has been covered, students. Isn't it amazing, right? Then students, we also provide you with revision notes of the chapter notes, which you can find on clicking on these links, animations related to this chapter, which will make your studies very interesting, solution of NCERT books and many other important questions. You can also ask your doubt, students. You can also ask your doubt. If you click on this button, you'll be taken to this doubt forum where you can ask your doubts, and your doubts will be answered within a few hours. Okay, students? Now students, we also have a mobile app. If you click here, this page, this is our mobile app. You can search it on Play Store by the name of Drone Study. It's also 7-8 months old, but people have loved this. It has a rating of 4.3, which you will know it's amazing. And if you read the reviews, you will be mind blown. See, awesome, useful, respected. This is a great app for study. All the videos are very helpful. Okay, you can see more reviews here. Pure awesomeness, awesome, must-have app. Please download it. So students, you can go and enjoy our app as well.
So students, I am sure that you must be finding this educational site exciting. So you would like to know who is the person behind it. You can click this button to know about our director. This is a news regarding our website that has been published. This is a person behind all this. He is Mr. Nitin Agrawal. He is BTech from IIT Madras, students. He has also taught physics in Bansal and Vibrant Classes Kota, which are one of the best coaching institutes in the country. He's a scientist. He has done a lot of inventions. He has written books on physics. So students, he is the person behind all this. So you can understand that the quality of all the material which you'll get on this website is just phenomenal. What he's trying is that currently the state of education in the country is not that good. So he's trying that affordable education should be available to all, and if possible even free. So students, please find out time to visit our website and do send us your feedbacks. तो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से हमेशा कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। यहां पर कोई भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इनको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड्स ओनली। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं, मीथेन। मीथेन आप जानते हो, मीथेन इज CH4। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ तो सिंस एक ही कार्बन है, और कार्बन और हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है? सिंगल बॉन्ड्स। दूसरा एग्जांपल देखो ना, C2H6, ये भी एक हाइड्रोकार्बन होता है। इसका नाम लिखना आप सीखोगे, इसे हम बोलते हैं ईथेन। तो यहाँ पर दो कार्बन एटम्स होंगे। Okay friends, if you want to see the complete video, then please visit our website thronestudy.com. Please note the spelling carefully. Students, please give me few minutes to explain to you why this site is so amazing. Students, this site is around 1 year old, and in this 1 year you can see we have around 27,000 Facebook likes, which is an amazing thing, students. What do we provide? We provide study material from standard 8 to 12th right now. We are trying to expand. We also provide study materials for competitive exams, students. We provide great educational videos for different classes, different subjects, by reading which your complete concept of the chapter will be cleared. And these videos have been made by all IITians, teachers who have taught in best institutes of Kota like Bansal classes and all. We also provide solutions to NCERT books and many other textbooks. On our website you can find tests and practice sessions using which you can assess how good you are in any particular chapter. Students, using our website, many students have become toppers in their schools, in their exams. They have got great marks. And this is not what I am saying, this is what our users are saying, that this site is so useful for them for their studies. You can go and check out all this in our testimonial sections and also at some other places which I will tell you. Now students, let me tell you something in more detail. Let's talk about these videos. Students, if you scroll down, you will see the list of classes and subjects and different chapters associated with that. The list will keep going on, and we are trying to make it even more explicit and bigger. Let me take you through class 10 science, say chemical reaction. This is a chapter, students. If you click here, it will take you to this page. So students, you can see this chapter has been covered in 5 videos. And students, these 5 videos are not small videos. Each video is around half an hour to 1 hour. What it means, students, that the entire chapter has been covered in great detail. If you see these videos, nothing will be left. Your entire concept will be completely clear. And students, below that you can see the comment of the students who have seen these videos. So good, very nice. Sir, your teaching is outstanding, bang on. Sir, you are outstanding. Whenever you click any chapter, say, you click acid and bases, there also you find a similar thing, and you can read the comments. They will be amazing. Students have claimed that they have done great in their exams using this website.
Now let me tell you some other interesting features. Maybe sometimes you may not like to see the entire chapter because you know some of the parts but not the other. So we have written here in which video what we have covered, so you can decide what you want to see. And even inside a video, say in video 1 we have covered 3-4 topics and you want to see, say, only ions, you know, the rest of the things are known to you. So there's an amazing feature called index here. If you click here, it expands and all the topics which has been covered are listed here. Now if you click on ions here, what will happen? Let me first play the video. If you click ions, the video had jumped to a later place where ions has been covered, students. Isn't it amazing, right? Then students, we also provide you with revision notes of the chapter notes, which you can find on clicking on these links, animations related to this chapter, which will, make your studies very interesting, solution of NCERT books and many other important questions. You can also ask your doubt, students. You can also ask your doubt. If you click on this button, you'll be taken to this doubt forum where you can ask your doubts and your doubts will be answered within a few hours. Okay, students. Now, students, we also have a mobile app. If you click here, this page, this is our mobile app. You can search it on Play Store by the name of Drone Study. It's also 7-8 months old, but people have loved this. It has a rating of 4.3, which you will know it's amazing. And if you read the reviews, you will be mind blown. See, awesome, useful, respected. This is a great app for study. All the videos are very helpful. Okay, you can see more reviews here. Pure awesomeness, awesome, must-have app. Please download it. So students, you can go and enjoy our app as well. So students, I am sure that you must be finding this educational site exciting. So you would like to know who is the person behind it. You can click this button to know about our director. This is a news regarding our website that has been published. This is the person behind all this. He is Mr. Nitin Agrawal. He is BTech from IIT Madras, students. He has also taught physics in Bansal and Vibrant Classes Kota, which are one of the best coaching institutes in the country. He's a scientist. He has done a lot of inventions. He has written books on physics. So students, he is the person behind all this. So you can understand that the quality of all the material which you'll get on this website is just phenomenal. What he's trying is that currently the state of education in the country is not that good. So he's trying that affordable education should be available to all, and if possible even free. So students, please find a time to visit our website and do send us your feedbacks. Soaps and detergents. Soaps and detergents. तो देखो, soaps और detergents को आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो. आओ देखते हैं कि सोप्स और डिटर्जेंट्स आखिर होते क्या हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट सोप्स. सो व्हाट इज अ सोप? अगर हम सोप्स को डिफाइन करना चाहें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि अ सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज क्लिंजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर. सोप क्या होता है? जैसे एक सोप का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सोडियम स्टीरेट. आप जो डेली लाइफ में सोप्स यूज करते हो ये वही सोप है, लेकिन उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? सोडियम स्टीरेट. देखो इसका फॉर्मूला होता है C17H35COO- एंड Na+. तो जो भी कोई सोप या सॉल्ट होता है वो बेसिकली एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का या तो सोडियम सॉल्ट होगा या फिर क्या होगा? पोटेशियम सॉल्ट. Okay friends, if you want to see the complete video, then please visit our website dronestudy.com. Please note the spelling carefully. Students, please give me few minutes to explain to you why this site is so amazing. Students, this site is around 1 year old, and in this 1 year you can see we have around 27,000 Facebook likes, which is an amazing thing, students. What do we provide? We provide study material from standard 8 to 12th right now. We are trying to expand. We also provide study materials for competitive exams, students. We provide great educational videos for different classes, different subjects, by reading which your complete concept of the chapter will be cleared. And these videos have been made by all IITians, teachers who have taught in best institutes of Kota like Bansal classes and all.
We also provide solutions to NCERT books and many other textbooks. On our website, you can find tests and practice sessions using which you can assess how good you are in any particular chapter. Students, using our website, many students have become toppers in their schools, in their exams. They have got great marks. And this is not what I am saying, this is what our users are saying, that this site is so useful for them for their studies. You can go and check out all this in our testimonial sections and also at some other places which I will tell you. Now students, let me tell you something in more detail. Let's talk about these videos. Students, if you scroll down, you will see the list of classes and subjects and different chapters associated with that. The list will keep going on, and we are trying to make it even more explicit and bigger. Let me take you through class 10 science, say chemical reaction. This is a chapter, students. If you click here, it will take you to this page. So students, you can see this chapter has been covered in 5 videos. And students, these 5 videos are not small videos. Each video is around half an hour to 1 hour. What it means, students, that the entire chapter has been covered in great detail. If you see these videos, nothing will be left. Your entire concept will be completely clear. And students, below that you can see the comment of the students who have seen these videos. So good, very nice. Sir, your teaching is outstanding, bang on. Sir, you are outstanding. Whenever you click any chapter, say, you click acid and bases, there also you'll find a similar thing, and you can read the comments. They will be amazing. Students have claimed that they have done great in their exams using this website. Now let me tell you some other interesting features. Maybe sometimes you may not like to see the entire chapter because you know some of the parts but not the other. So we have written here in which video what we have covered, so you can decide what you want to see. And even inside a video, say in video 1 we have covered 3-4 topics, and you want to see, say, only ions, the rest of the things are known to you. So there's an amazing feature called index here. If you click here, it expands, and all the topics which has been covered are listed here. Now if you click on ions here, what will happen? Let me first play the video. If you click ions, the video had jumped to a later place where ions has been covered, students. Isn't it amazing, right? Then students, we also provide you with revision notes of the chapter notes, which you can find on clicking on these links, animations related to this chapter, which will make your studies very interesting, solution of NCERT books and many other important questions. You can also ask your doubt, students. You can also ask your doubt. If you click on this button, you'll be taken to this doubt forum where you can ask your doubts, and your doubts will be answered within a few hours. Okay, students? Now students, we also have a mobile app. If you click here, this page, this is our mobile app. You can search it on Play Store by the name of Drone Study. It's also 7-8 months old, but people have loved this. It has a rating of 4.3, which you will know it's amazing. And if you read the reviews, you will mind blown. See, awesome, useful, respected. This is a great app for study. All the videos are very helpful. Okay, you can see more reviews here. Pure awesomeness, awesome, must-have app. Please download it. So students, you can go and enjoy our app as well. So students, I am sure that you must be finding this educational site exciting. So you would like to know who is the person behind it. You can click this button to know about our director. This is a news regarding our website that has been published. This is a person behind all this. He is Mr. Nitin Agrawal. He is BTech from IIT Madras, students. He has also taught physics in Bansal and Vibrant Classes Kota, which are one of the best coaching institutes in the country. He's a scientist. He has done a lot of inventions. He has written books on physics. So students, he is the person behind all this. So you can understand that the quality of all the material which you'll get on this website is just phenomenal. What he's trying is that currently the state of education in the country is not that good. So he's trying that affordable education should be available to all, and if possible even free. So students, please find out time to visit our website and do send us your feedbacks. सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर. देखो, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर को डिफाइन किया गया है ऑन द टेंडेंसी टू फॉर्म लेदर.
सॉफ्ट वाटर आपके पास वो वाटर होता है विच इजीली जनरेट्स लेदर और फॉर्म विद सोप। तो वो वाटर जो सोप के साथ आसानी से फॉर्म जनरेट कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? विच जनरेट्स लेस फॉर्म विद सोप एज कंपेयर टू सॉफ्ट वाटर। यानी हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्ट वाटर जो पानी के साथ सॉफ्ट वाटर जो सोप के साथ। Okay friends, if you want to see the complete video, then please visit our website thronestudy.com. Please note the spelling carefully. Students, please give me few minutes to explain to you why this site is so amazing. Students, this site is around 1 year old, and in this 1 year you can see we have around 27,000 Facebook likes, which is an amazing thing, students. What do we provide? We provide study material from standard 8 to 12th. Right now we are trying to expand. We also provide study materials for competitive exams, students. We provide great educational videos for different classes, different subjects, by reading which your complete concept of the chapter will be cleared. And these videos have been made by all IITians, teachers who have taught in best institutes of Kota like Bansal classes and all. We also provide solutions to NCERT books and many other textbooks. On our website you can find tests and practice sessions using which you can assess how good you are in any particular chapter. Students, using our website, many students have become toppers in their schools, in their exams. They have got great marks. And this is not what I am saying, this is what our users are saying, that this site is so useful for them for their studies. You can go and check out all this in our testimonial sections and also at some other places which I will tell you. Now students, let me tell you something in more detail. Let's talk about these videos. Students, if you scroll down, you will see the list of classes and subjects and different chapters associated with that. The list will keep going on, and we are trying to make it even more explicit and bigger. Let me take you through class 10 science, say chemical reaction. This is a chapter, students. If you click here, it will take you to this page. So students, you can see this chapter has been covered in 5 videos. And students, these 5 videos are not small videos. Each video is around half an hour to 1 hour. What it means, students, that the entire chapter has been covered in great detail. If you see these videos, nothing will be left. Your entire concept will be completely clear. And students, below that you can see the comment of the students who have seen these videos. So good, very nice. Sir, your teaching is outstanding, bang on. Sir, you are outstanding. Whenever you click any chapter, say, you click acid and bases, there also you find a similar thing, and you can read the comments. They will be amazing. Students have claimed that they have done great in their exams using this website. Now let me tell you some other interesting features. Maybe sometimes you may not like to see the entire chapter because you know some of the parts but not the other. So we have written here in which video what we have covered, so you can decide what you want to see. And even inside a video, say in video 1 we have covered 3-4 topics, and you want to see, say, only ions, the rest of the things are known to you. So there's an amazing feature called index here. If you click here, it expands, and all the topics which has been covered are listed here. Now if you click on ions here, what will happen? Let me first play the video. If you click ions, the video had jumped to a later place where ions has been covered, students. Isn't it amazing, right? Then students, we also provide you with revision notes of the chapter notes, which you can find on clicking on these links, animations related to this chapter, which will make your studies very interesting, solution of NCERT books, and many other important questions. You can also ask your doubt, students. You can also ask your doubt. If you click on this button, you'll be taken to this doubt forum where you can ask your doubts, and your doubts will be answered within a few hours. Okay, students? Now, students, we also have a mobile app. If you click here, this page,
This is our mobile app. You can search it on Play Store by the name of Drone Study. It's also 7-8 months old, but people have loved this. It has a rating of 4.3, which you will know it's amazing. And if you read the reviews, you will be mind blown. See, awesome, useful, respected. This is a great app for study. All the videos are very helpful. Okay, you can see more reviews here. Pure awesomeness. Awesome, must-have app. Please download it. So students, you can go and enjoy our app as well. So students, I am sure that you must be finding this educational site exciting. So you would like to know who is the person behind it. You can click this button to know about our director. This is a news regarding our website that has been published. This is a person behind all this. He is Mr. Nitin Agrawal. He is BTech from IIT Madras, students. He has also taught physics in Bansal and Vibrant Classes Kota, which are one of the best coaching institutes in the country. He's a scientist. He has done a lot of inventions. He has written books on physics. So students, he is the person behind all this. So you can understand that the quality of all the material which you'll get on this website is just phenomenal. What he's trying is that currently the state of education in the country is not that good. So he's trying that affordable education should be available to all, and if possible even free. So students, please find out time to visit our website and do send us your feedbacks.